गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारनामे सुन करके अगर आप भी हंस रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि ये हंसने का मुद्दा नहीं, ये एक चिंता का विषय है। सोचिए, जिस देश में 400 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ ऐसे कारनामे होते हैं। यहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटी का क्या हाल है वो तो आप सबों को पता ही है। लेकिन जहाँ पे लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे बिलीव करते थे, अब वो भी बिलीव टूट चुका है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मेन जो टारगेट रहता है वो होता है पैसा कमाना। और पैसा कमाने के लिए वो कितने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं, ये आप सबों ने देख लिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो एआई समिट 2026 में एक फेक रोबोडॉग जो 2-2.5 लाख में मिलता है, उसको खरीद करके उसने यह दावा किया कि यह रोबो उसने खुद बनाया है। जब इसका भंडाफोड़ हुआ, जब मीडिया वाले ने खूब चर्चा करने लगा और सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गया, तो उन्होंने बात को वापस लेने के बजाय उसने ये कहा कि हमने ऐसा कहा ही नहीं था, लोगों को समझने में गलती हुई। खैर, बचाव में लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। हमारे देश में जहाँ 400 से भी ज़्यादा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ऐसा सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे ना जाने कितने यूनिवर्सिटी हैं जो अंदर पैसा कमाने के लिए ना जाने कितने फेक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, झूठ एडवर्टाइजमेंट करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैसे चलता है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलने के लिए क्या चाहिए? वो एक, आप देखते होंगे कि जब कोई एग्ज़ाम होता है, हम आप लोकल में भी देखे होंगे, जब 10th या 12th का एग्ज़ाम होता है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले टॉप लड़कियों का पूरा एडवर्टाइजमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप 12th फेल मूवी भी देखे होंगे, जिसमें मनोज कुमार शर्मा का जो किरदार किया गया है, उसमें दिखाया गया है कि जब वो आईपीएस निकाल लेते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले उन्हें ऑफर करते हैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पर कि आप मेरे या बात बोल दीजिए मीडिया में कि आप इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों का ये हमेशा रहा है कि वो फेक एडवर्टाइजमेंट करके कैसे मार्केट में अपना वर्चस्व को बढ़ाए, वो दिखाए कि हम अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी की आप बात नहीं कर सकते। ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी है हमारे देश में जो इस तरह का काम कर रहे हैं, फेक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और अभिभावक अपने बच्चे को ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं। यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया, ये सिर्फ हास्य का विषय नहीं, यह एक चिंता का विषय है। बहुत सारे लोग मजाक में ये भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी अब हमारे देश में 2 ही है, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी। लेकिन यह सिर्फ हास्य की बात है, क्योंकि वास्तविकता में जो छात्र वहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप उनको मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा भी बात सामने आया है कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों को बहुत सारे लोग बाहर में भी बहुत सारे ताने दे रहे हैं, बहुत सारे आलोचना कर रहे हैं कि तुम उस फेक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तुम क्या ही कर लोगे। तो ऐसा बात नहीं है कि हो सकता है ये एडवर्टाइजमेंट की बात हो, लेकिन अगर एजुकेशन जहाँ होती है वहाँ डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। डिग्री मैटर नहीं करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, अगर आपके पास ज्ञान है तो कृपया उन वहाँ पढ़ रहे उन छात्रों का मजाक नहीं उड़ाएं, क्योंकि उनके मानसिक स्तर पे कुछ प्रभाव अगर पड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपको लेना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी का भले ही आप ट्रोल कीजिए, यूनिवर्सिटी का मजाक कीजिए, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी वाले ने जो काम किया है वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं रही, अब विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी। चाइना के भी कुछ ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट आया है कि इंडिया ने एक चाइनीज रोबोडॉग को अपना बता करके उसे प्रेजेंट किया, वो भी एआई समिट 2026 में। तो सोचिए, यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी और हास्य की बात नहीं हो गई, अब ये इंटरनेशनल शर्म की बात बन गई है। एक तरफ हम लोग नारा लगाते हैं कि बॉयकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट, और उधर गलगोटिया वाले ने चाइनीज प्रोडक्ट पे ही दावा करके अपना वैल्यू बढ़ाने के फिराक में था। हम लोग कहते हैं ना, बॉयकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट, सो बॉयकॉट करो बेटा, नहीं तो भंडाफोड़ हो गया ना आज तुम्हारा।